हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है उसको आज हम लोग कवर करेंगे बिल्कुल ही शानदार और बिल्कुल ही आसान तरीका से, ताकि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को दोबारा कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और समझ में भी पूरा आ जाएगा। और साथ साथ एक ट्रिक के माध्यम से लास्ट में भी बताया जाएगा कि कौन वस्तु कहाँ पे बनता है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और दोस्त, वीडियो अगर अच्छी लगती होगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। और हो सके तो दोस्तों को पास शेयर जरूर करिए, ताकि आने वाली परीक्षा में भी उनको ये जो फायदा है उनको भी फायदा मिल सके। तो आप लोग जरूर एक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मैं इससे अब ज्यादा क्या कर सकता हूं, बाकी आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिएगा ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। जहां पे भी दिक्कत होती है कमेंट जरूर आप लोग करिएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही ओपन रहता है, ताकि आप लोग को जो भी दिक्कत हो जरूर बताइए। और वीडियो कैसी लगी इसका आप एक बार रेड दिल आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर भेज दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये समझिए कि अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का निर्माण कहां कहां होगा। एकदम ध्यान से समझिएगा। वीडियो लंबी हो जाए बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि वीडियो लंबी होती है लेकिन हम पूरा समझाने की गारंटी लेते हैं। ऐसा नहीं कि शॉर्ट में जल्दी जल्दी निकाल दिए, बच्चा को समझ में नहीं आया। तो पूरा समझ में आएगा, बस लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए देखिए कैसे होगा। पहले अवतल दर्पण में हम लोग प्रतिबिंब का निर्माण देखेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कितने जगह पे बनता है। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब 6 गो इसका प्रतिबिंब निर्माण होता है। पहला प्रतिबिंब कहां पे देख रहे होंगे कि देखिए यहाँ पे हम अवतल दर्पण पार दिए हैं। ये जो आप लोग जो लाइनिंग दिख रहा है इसका मतलब होता है कि पीछे का पार्ट कलर किया हुआ है। इसका मतलब जिधर ही रंगा मिलेगा ऐसा समझिए कि उधर का पार्ट रंगा हुआ है। तो इसमें 6 प्रतिबिंब बनेगा। पहला कहां बनेगा दोस्त? अनंत पे। देखिए इधर अनंत यहाँ पे लिख दिए हैं, ये अनंत पे। तो पहला प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। दूसरा प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, सी को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, तो दूसरा प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। तीसरा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही होगा, ठीक है। चौथा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनना चाहिए। पांचवा प्रतिबिंब फोकस पे ही रहेगा और छठा प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच में होगा। देखिए अगर दर्पण में पढ़ेंगे तो पी वालों को हम लोग ध्रुव बोलते हैं। अगर लेंस का बात आ जाएगा तो यहाँ पे हम लोग प्रकाशीय केंद्र समझते हैं, जिसको ओ से दर्शाते हैं। इस बात को भी जरूर ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे वस्तु का स्थान आप लोग देख ले कि यही 6 जगह पे वस्तु का स्थान होता है। अब बारी बारी से हम लोग सीखेंगे किसका कैसा फोटो बनेगा और इमेज कहां पे उसको दर्शाएगा। जरूर लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों, इसको बताने से पहले थोड़ा सा आप लोग बेसिक जान जाइए। अगर बेसिक कंप्लीट नहीं रहेगा तो आप लोग को वीडियो में समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। अगर बेसिक समझ जाएंगे तो वहां पे आप लोग को थोड़ा सा ही बताएंगे, आप लोग कैच कर लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको यहाँ पे समझिएगा। ये आप लोग एक हम अवतल दर्पण पार दिए हैं। यहाँ पे एक बात को ध्यान रखिएगा कि जहां पे भी प्रतिबिंब बनेगा उसके लिए 2 किरण की आवश्यकता होती है। सबसे पहला पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि 2 किरण की आवश्यकता होगी। कोई अकेले जाकर के काट नहीं सकता, उसके लिए डबल किरण चाहिए। डबल प्रतिबिंब मतलब एक प्रतिबिंब बनाने के लिए डबल किरण चाहिए, पहला बात। दूसरा बात क्या याद रखना है कि जब अगर वस्तु इधर रखा होगा, जब वस्तु अगर इधर रखा होगा इधर की ओर, तो आप लोग को एक लाइट को सी से गुजारते हैं। और जो भी लाइट, जो भी फोकस अगर सी से गुजरेगा, जो भी लाइट अगर सी से गुजरेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो बोल रहे हैं, जो भी लाइट अगर सी से गुजरेगा तो वो टकरा करके फिर वापस लौट जाएगा। देखिए इधर की ओर लाइट जा रहा है तो एरो की तरफ, इधर की टकरा गया तो टकरा करके लौट के भाग जाएगा। ये कब भागेगा? जब वस्तु सी पर जाएगा, मतलब जब सी से लाइट गुजारेंगे। ध्यान रखिएगा, जब सी से किरण को गुजारा जाएगा तो सी पर से किरण को गुजारने के बाद वो सी पर से ही लौट जाता है, ठीक है। तीसरा बात क्या रखना है कि अगर कोई वस्तु को फोकस से गुजारा जाता है तो फोकस से गुजारने के बाद दर्पण से टकरा करके वो अलग माध्यम में लौट जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई यहाँ से लाइट आ रहा है, ऐसे आया लाइट और फोकस पर से गुजरा, तो देखिए फोकस पर से गुजर गया। कैसे? क्योंकि लाइट यहाँ से टकराया, टकराने के बाद फोकस से गुजर गया, ठीक है। अगर कोई फोकस से ही गुजरे, अगर कोई लाइट मान लीजिए कि यहाँ तिरछे हम फोकस से गुजार दे, समझिए यहाँ पे इसमें समझा देते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई लाइट हम फोकस, यहाँ पहले सी पर से समझा दिए थे। सी पर क्या समझाए थे दोस्त कि अगर सी पर से जाएगा तो सी पर से ही लौट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई वस्तु एफ पर से गुजरेगा तो एफ पर गुजरेगा, तो ऐसा मत समझिए कि टकराया दर्पण से एफ पर से निकल गया, ऐसा नहीं होगा। एफ पर से जब भी टकराएगा तो ये लाइट आने के बाद ये टकराएगा और टकराने के बाद ठीक इसके प्रधान अक्ष के समांतर चला जाएगा, यानी मुख्य अक्ष के समांतर भाग जाता है लाइट। इतना समझ में आ गया?
जैसे एक और फिगर यहाँ पे समझा देते हैं। मान लीजिए आपका अवतल दर्पण पार दिए हैं, अवतल दर्पण हो गया, यहाँ पे आपका पोल हो गया, ध्रुव हो गया, यहाँ एफ हो गया, यहाँ आपका सी हो गया। अब कोई लाइट को मान लीजिए सी से गुजारेंगे तो एफ से गुजारेंगे, तो एफ से जैसे टकराएगा तो इसका मतलब समझिए कि एफ से गया है ना, तो एफ से लाइट जाएगा तो टकराने के बाद ऐसे भागेगा। अब कोई अगर लाइट सी से जाता है तो सी से ही गुजर जाएगा। इस बात को आप लोग जरूर ध्यान में रखिए क्योंकि आगे यही काम आएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं वीडियो में, एकदम शुरू से आप समझिए। मेन बेसिक चीज हम आप लोग को कंप्लीट करा दिए। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले जब वस्तु को अनंत पे रखा जाए, बारी बारी से देखेंगे क्योंकि देखिए सबसे पहले वस्तु को अनंत पे रख के दिखाएंगे, दम लगातार दम अच्छा से समझना। ठीक है, पहले इसको यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर तीसरा नंबर, फिर चौथा, ऐसे करके आप लोग को पूरा 6 हम करवा देंगे। ठीक है, तो जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो अनंत मतलब यहाँ पे अनंत ही है ना, अनंत तो पीछे कहीं से भी अनंत ही आ रहा है। तो अगर वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो कोई भी वस्तु को रखेंगे तो पहले वो फोकस से गुजरेगा। मतलब अगर अनंत से कोई वस्तु आ रहा है तो ऐसे आएगा, आप फोकस से गुजर जाएगा। तो इसको आप लोग जरूर ध्यान देखिए क्या करना है। पहले इसे लाइट आएगा, लाइट आने के बाद फोकस से गुजर जाएगा। तो देख यहाँ पे जैसे बोले यहाँ पे कर दिए, पहले यहाँ पे लाइट ऐसे आया, लाइट आने के बाद फोकस से गुजर गया। ठीक है, लेकिन क्या देखे कि यहाँ पे फोकस पर एक ही किरण गुजरा है। हम बोले हैं कि कोई भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए 2 किरण होना चाहिए, अभी हम समझाए थे। तो पहले तो अनंत का बात आया था, तो अनंत पर से वो गया, जाने के बाद वो फोकस से तो लौट गया, लेकिन अभी एक ही बार कटा है, हमको 2 बार कटना चाहिए तभी किसी चीज का प्रतिबिंब बनेगा। तो अनंत का बात आया था, तो फिर नीचे से हम लेकर चल जाएंगे, तो नीचे से लेकर के इसे गुजरेंगे और फिर निकाल देंगे। समझ गए ना, नीचे से, क्योंकि अनंत तो ऊपर नीचे दोनों जगह है, तो इधर से भी ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं। तो 2 किरण लेना है ना, तो एक किरण ऊपर से ले लेंगे, एक किरण नीचे से ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लाइन ड्रा किया है, यहाँ से देखिए लाइट गया, टकरा गया फोकस से। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे भी तो कटा हुआ बिंदु मिल रहा है। हाँ, देख तो रहे हैं, लेकिन समझिए बात को। यहाँ से लाइट आया, देखिए लाइट आया, फोकस से गुजरा, तो फोकस से गुजरा तो बस यहीं तक गुजार के छोड़ दीजिए, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। यहीं तक आप लोग यहीं पर ला करके छोड़ दीजिए, इतना ही दूर तक। ठीक है, फिर इधर से ले जाएंगे तो इसको ले जाके यहीं तक छोड़ दिए। देखो ये को समझा दिए। तो यहाँ पे जो कटान बिंदु हुआ तो कहाँ पे कट रहा है, एफ पर कट रहा है। समझिएगा ध्यान से, एक ऊपर से गुजारे तो एफ पर चला गया, एक नीचे से गुजारे तो एफ पर चला गया। तो मेन कटान बिंदु कहाँ हुआ, एफ पर हुआ। ये जो लाइन पूरा आप लोग देख रहे हैं, लाइन को पूरा मत बनाइएगा, यहीं तक रहने दीजिएगा। तो यहीं तक रहेगा तो फोकस तक ही बनेगा ना। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या देख रहे हैं। अब प्रतिबिंब की स्थिति आप लोग बताइए। तो एरो जरूर बनाइएगा दोस्त, एरो नहीं बनाएंगे तो नंबर उसमें भी कटता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो देखिए ये कहां पर बन रहा है, फोकस पर बन रहा है, तो फोकस लिखेंगे। प्रतिबिंब की प्रकृति में क्या लिखेंगे, फोकस पर, क्योंकि फोकस पे बन रहा है तो प्रतिबिंब की स्थिति में हो जाएगा फोकस। प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए, प्रकृति कैसा है। तो देख रहे हैं कि जब भी दर्पण के इस तरफ ही बनेगा तो हमेशा वास्तविक और काल्पनिक होगा। तो अवतल दर्पण में 5 प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के इधर ही बनता है और एक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो जैसे ही दर्पण के पीछे बनेगा तो काल्पनिक हो जाएगा, लेकिन दर्पण के जब इसी साइड में बनेगा, जिस तरफ वस्तु है और उसी साइड में बनेगा, तो हमेशा वास्तविक और उल्टा होगा। तो देखिए फिगर इधर ही बना हुआ है ना, तो प्रतिबिंब की प्रकृति में क्या लिखेंगे, वास्तविक एवं उल्टा। समझिएगा बात को, वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है, उल्टा। और वस्तु प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो प्रतिबिंब का आकार हो जाएगा छोटा। ठीक है ना, छोटा, वस्तु से छोटा। ठीक है, वस्तु से बहुत छोटा। इसको हम लास्ट में बताएंगे कि ये कैसे लिखा गया। ठीक है, ये कैसे लिखा गया आप लोग को लास्ट में एक ट्रिक के माध्यम से बता देंगे, आप लोग बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो वस्तु से बहुत छोटा। अब देखिए अन्य, तो इतना बात अगर यहीं पे समझना तो एक बात को समझिए, जब भी प्रश्न में अगर अनंत पे, तो जो प्रतिबिंब की स्थिति होगा, समझिएगा यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति में अगर कोई भी प्रतिबिंब अनंत अगर इसमें आ गया, अनंत आ गया, तो समझिए को वस्तु से बड़ा बनेगा। अभी समझ में नहीं आएगा, पहले भी हम फिगर को कंप्लीट करा के यहाँ पे समझिए, फिर लास्ट में हम गारंटी लेते हैं आप लोग को समझ में आएगा तो आएगा। लास्ट तक वीडियो में बने रहे, एकदम 100% बता रहे हैं कि एकदम समझ में आ जाएगा। और ये जो तीनों लिख रहे हैं, तीनों आप लोग को लिखने भी आ जाएगा और साथ साथ में फिगर भी काटने आ जाएगा। तो लास्ट तक जरूर वीडियो में बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए। अब देखिए क्योंकि सेकंड प्रतिबिंब यही ना बन रहा है, देखिए सेकंड कहाँ है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है ना, बीच में। यहाँ पे लिख दिए कि जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाए, तो अनंत और वक्रता केंद्र में बीच में रखा जाए तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे समझिए। तो अनंत यहाँ है, वक्रता केंद्र यहाँ पे, ये दोनों के बीच में हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए कोई वस्तु को हम रख लेते हैं, तो वस्तु को यहाँ पे हम रख दिए। ठीक है, वस्तु यहाँ पे रख दी। अब लाइट इधर से आ रहा है, लाइट पड़ेगा, तो लाइट पड़ेगा तो इसका प्रतिबिंब तो पहले दर्पण पे जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग दर्पण पे लेके चल जाते हैं। दर्पण पे चला गया, अब दर्पण से जाने के बाद ये तो टकराएगा। अब टकराने के बाद कहां से लौटेगा, फोकस से लौटेगा।
चलिए इसको गुजारे तो देखिए थोड़ा सा अभी क्या हुआ था कि अभी हम लाइन इसको खींचे थे ना, तो लाइन थोड़ा सा किसी तरह हिल गया था। तो ठीक है, तो फिर हम दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन अलग लिख करके यहाँ पे लाए हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या किया हम, यहाँ पे वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा। तो अनंत यहाँ पे है, वक्रता केंद्र यहाँ पे है, दोनों के बीच में हम कहीं पे भी वस्तु को रख सकते हैं। तो वस्तु को यहाँ पे रखे, जैसे यहाँ पे रखे सीधे तो पहले फोकस पकड़ेगा। अब हम लोग को क्या करना है, जैसे ही फोकस किया जाएगा तो उसके तुरंत बाद अभी देखिएगा, जब तक सी आपका खाली दिखेगा तो एक लाइट जो है किरण जो होगा सी से गुजरेगा। जैसे ही सी खत्म हो जाएगा तो फिर लाइट को फोकस से गुजारेंगे, एक और फोकस से गुजारेंगे। समझिए क्या बात को हम बोल रहे हैं, समझ में आएगा? थोड़ा सा भी बोल रहे तो दिक्कत हो रहा होगा। पहले क्या करना है कि सी, जब तक सी आपको खाली दिख रहा है तो सी पर से ही लाइट को गुजारेंगे, यानी किरण को गुजारेंगे। अगर सी भर जाता है, चाहे सी के इधर जैसी वस्तु आने लगेगा तो फिर सी का काम खत्म हो जाएगा, फिर फोकस पे ही काम करना होगा। तो समझिए कैसे बोल रहे हैं, समझिएगा। पहले तो यहां से आया, अभी सी तो खाली है, तो एक लाइट को क्या करेंगे हम लोग, सी पर से गुजारेंगे। ठीक है, तो सी पर से हम लाइट को गुजार लेते हैं, यानी किरण को खींच लेते हैं। देखिए सी पर से मैंने किरण को खींच लिया, तो सी पर ही अभी बताए थे कि जब भी सी पर किरण जाएगा तो सी पर से टकरा करके पुनः वापस लौट जाएगा, क्योंकि सी पर कट रहा है ना, तो सी पर कटेगा तो एकदम ध्यान रखना है कि सी पर जाएगा तो सी पर से वापस हो जाएगा। अब यहाँ पे कटान बिंदु आपका कहाँ पर मिल रहा है, वो मिल रहा है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। यहाँ पे आपका प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पे क्या बना, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। ठीक है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। थोड़ा समझिएगा, 6 फिगर जब बताएंगे तब आप लोग को और भी अच्छा से समझ में आ जाएगा। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, ये आपका बन गया। उसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए, तो दर्पण की इधर ही बन रहा है ना, तो जब दर्पण की इधर ही बने तो आपका हो जाएगा वास्तविक और साथ में उल्टा। ठीक है, वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा ही रहता है। ठीक है, और प्रतिबिंब का आकार बताइए, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, वस्तु से छोटा। बस अभी बोलेंगे कि सर आप कैसे जान जाने कि वस्तु से छोटा है, तो ये इसके लिए ही तो ट्रिक हम लास्ट में बताएंगे। लास्ट में जरूर आप लोग बने रहिए, आप लोग को एकदम जरूर बता देंगे। ठीक है, बिल्कुल याद रहेगा, भूलिएगा एकदम नहीं, एकदम भूलने ही नहीं देंगे। इस प्रकार से आप लोग को लास्ट में बता देंगे। अभी आप लोग को ये सब सीखना है कि फिगर कैसे करता है। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग को समझ में जरूर आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हो सके तो दोस्तों के पास शेयर भी जरूर करिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है। अब तीसरा फिगर कहाँ पे बनेगा दोस्त, तो देखिए तीसरा फिगर आपका बनने वाला है वक्रता केंद्र पर ही। देखिए वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, तो इसको कैसे बनेगा। अब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे, तो वक्रता केंद्र पर रखने से इसका प्रतिबिंब की स्थिति क्या बनेगा। तो पहला तो आप लोग को काम है कि पहले फोकस उसको गुजारना है, तो फोकस से पहले इसको हम गुजार लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या किए, क्या हम बोले थे, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखे तो वक्रता केंद्र पर रख दिए, ये लाइट टकराएगा, दर्पण से टकरा करके फोकस से लौटेगा। अब क्या बोले थे दोस्त कि जब सी खाली रहेगा तो सी पर से एक लाइट को गुजार देना था। तो पिछला प्रश्न में देखे थे कि सी पर से हम गुजारे थे। जैसे देखिए पिछला प्रश्न आप लोग को क्या बताए थे, देखिए यहाँ पर क्या था कि यहाँ से लाइट आया, ये तो फोकस से पहले गुजरेगा। फिर क्या किए थे कि एक लाइट सी पर से ही गुजारे थे। देखिए अब सी खाली नहीं रहेगा तो आपको यही लाइट ऐसे ही जाएगा, लेकिन वो एफ पर से चल जाएगा। जब सी देख लेना है कि भर गया तो अब एफ पर से लेना है। जैसे इसी प्रकार से यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, इसी प्रकार से है कि अब देखिए सी पर तो वस्तु आ गया, तो अब लाइट सी पर से कैसे गुजरेगा, नहीं गुजरेगा। तब इसी लाइट को सी पर से ना लेकर के अब हम लोग को एफ पर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि सी तो भर गया ना। तो अब लाइट को एफ पर से गुजारेंगे, मतलब एक किरण को एफ पर से गुजारेंगे। तो देखिए एफ, अब एफ पर से गुजरेगा तो कैसे होगा, पहले ही समझा देते हैं, फिर हम लोग को इसको ड्रा कर लेंगे। अभी समझिए क्या करेंगे, यहाँ से लाइट आएगा, एफ पर जाएगा, एफ पर जाएगा, एफ तो दर्पण से टकराएगा। तो ऐसा नहीं, दर्पण से जब टकराएगा तो फिर टकरा के वापस नहीं जाएगा। हम शुरू में ही बेसिक बताए थे कि जब भी एफ पर से गुजरेगा तो हमेशा दर्पण से इधर निकल जाएगा, और सी पर से जब गुजरेगा तो सी पर से ही भागेगा। शुरू स्टार्टिंग किए थे उसी समय बताए थे। तो देखिए लाइट को एफ पर से गुजारते हैं। तो देखिए अभी हम यहाँ से एक एक लाइन ड्रा करके आप लोग को बता रहे हैं। तो यहाँ से पहले क्या कि ये तो लाइन आपका एफ पर से गुजर गया। अब ये लाइन जो है एफ पर टकरा है, देखिए एफ पर से आ रहा है ना, अब एफ पर से आए तो टकरा के वापस नहीं जाएगा, टकरा के वापस किस में जाएगा, जब सी पर से गुजारेंगे। तो इसमें क्या होगा, टकरा कर फिर आईना में टकरा तो ये इधर भागेगा। जैसी दर्पण में टकराएगा, फोकस से कोई लाइट जाएगा तो वो बाहर भाग जाएगा। तब यहाँ से लाइट को क्या करेंगे, इस प्रकार से आप लोग को गुजार देना है। देखिए लाइट को यहाँ से जब गुजारे तो ये लाइट यहाँ से टकराया। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक क्या हुआ है कि ये जो प्रतिबिंब है आपका सी पर ही बनना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ना बराबर स्केल से नहीं नापाया रहता है, जिसी कारण से प्रतिबिंब का निर्माण होता है गलत जगह पर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो प्रतिबिंब बनेगा डायरेक्टली आपका सी के सामने बनेगा, यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, लेकिन आपको समझ है कि ये सी पर ही बना हुआ है, ठीक है। आप लोग को यहाँ पे सी नहीं, तो रुकिए इसको थोड़ा सा हम क्लियर करके आप लोग को समझा देते हैं।
तो देखिए यहाँ पे आपके कहने अनुसार आप लोग के लिए हम यहाँ पे क्लियर फिट से बना दिए हैं दोबारा, ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, वहाँ पे कुछ पॉइंट अलग कट जा रहा था। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे क्लियर कर दिए। बस आप लोग कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखिए कि करना क्या है। ठीक है, फिगर आगे पीछे हो रहा है तो उससे दिक्कत तो होगा ही, लेकिन कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिए तो आप लोग भी खुद बना सकते हैं। पहले क्या किया फिर से समझिए। पहले सी पर कोई वस्तु रखिए, क्योंकि वक्रता केंद्र पर है। सी पर वस्तु रखेंगे, सीधे दर्पण से टकरा के फोकस पर लौटेगा। यहाँ पर तो हो गया। अब हम लोग का काम था कि सी पर से गुजारना, लेकिन सी तो पहले से ही फुल हो गया, तो अब सी पर से नहीं गुजारेंगे, अब एफ पर से फिर गुजारेंगे लाइट को, क्योंकि डबल किरण का जरूरत होता है ना। तो फिर एफ पर से गुजारेंगे, तो देखिए एफ पर से जैसी गुजरेगा तो दर्पण से टकरा करके प्रधान अक्ष के समांतर भागेगा। तो ये जब इधर की ओर भागा तो यहाँ पर देखिए डायरेक्टली जो है वो सी पर जाकर के कट रहा है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बना, सी पर बना। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति को लिखना है कि वक्रता केंद्र पर। ठीक है, मेन फिगर समझना है। ये सब लिखने के लिए लास्ट में हम आप लोग को जरूर बता देंगे। ये आपका हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब की प्रकृति तो इधर ही बन रहा है, तो आपका हो जाएगा वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है, और प्रतिबिंब का आकार, तो आकार क्या होगा, वस्तु से कि वस्तु के बराबर। जब कोई भी वस्तु वक्रता केंद्र पर रखे, देखिए वक्रता केंद्र पर रखे, वक्रता केंद्र पर ही बन गया, इसका मतलब वस्तु के बराबर हो जाएगा। बाकी लास्ट में आप लोग को ट्रिक बता देंगे, एकदम बेहद ही आसान तरीका से याद हो जाएगा। तो दोस्त ये था इसके लिए। ठीक है, अगर एफ पर फिर फुल हो जाएगा तो कहां से करेंगे, तो ध्यान समझिएगा। अगर सी पर, सी जब तक खाली रहेगा तो लाइन को सी पर से ही गुजारना है। अगर सी भर गया तो सीधे लाइन को फिर एफ पर से गुजारना। अगर एफ भर गया तो फिर क्या करेंगे, तो चलिए चौथा स्टेप में हम लोग चलते हैं। अब चौथा में देख रहे होंगे क्या क्वेश्चन है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाए। तो पहला तो काम आप लोग को करना है कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कहीं पे वस्तु को रख देना है। मतलब यहाँ पे हम वस्तु को रख लेते हैं, ये आपका वस्तु रख दे, ये दर्पण से टकराएगा, टकराने के बाद एफ से लौट जाए। यहाँ पर से लाइन को मैंने फोकस पर से गुजार दिया। अब गुजारने के बाद आप लोग को करना क्या है इसमें, कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाए, तो देखिए सी पर से तो अब लाइन गुजरेगा नहीं, क्योंकि सी को तो हम लोग टप गए, तो सी पर से गुजारेंगे नहीं। अब लाइन को गुजारने के लिए हमको दो लाइन चाहिए। एक लाइन तो फोकस पर से गुजर गया, यहाँ से गया, फोकस से गुजर गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात, यहाँ पे चेंजिंग क्या होगा समझिएगा। पिछला क्वेश्चन में क्या कहते कि यहाँ से गया फिर फोकस पर से गुजार के लेके चल गए थे। अब यहाँ पे वैसा नहीं करेगा। यहाँ पे आप लोग को करना क्या है कि अब लाइन को हमको एक ना सी पर से, ऐसा लगे ना कि सी पर से गुजारना है, मतलब सी पर से लाइन को हमको गुजारना। देखिए सी पर से लाइन को गुजार दी। अब सी पर से क्या गुजारेंगे, अब समझिएगा बात को, यहाँ पे लॉजिक है जो समझिए। अब यहाँ पे देखिए पहले तो बस तो सी पर से था, तो सी तो मेरा फुल हो गया था, तो यहाँ से ले जाके इधर किए, फिर एफ पर से गुजार दिए थे क्योंकि सी पर था। अब हम लोग सी से इधर टप गए। अब जैसे सी से इधर टपे तो वस्तु तो पहले तो फोकस से गुजर जाएगा, लेकिन सी अब खाली हो गया ना दोस्त। तो जैसे सी खाली हो जाएगा तो सी वाला लाइन को पकड़ेंगे, लेकिन ये लाइन पीछे है, इसी कारण से इस लाइन को हम लोग को डॉट डॉट से दर्शाएंगे, क्योंकि अब कटेगा तो कुछ इस प्रकार से कटेगा। ठीक है, आप लोग को बताया था कि सी पर जब भी लाइन टकराता है तो समझ जाए कि सी पर से लाइट जब ऐसे जाएगा तो टकरा कर फिर इधर ही भागेगा। सिर्फ सी पर के साथ ऐसा होता है। तो इसी चलते हम लोग एक लाइन जो है सी पर से गुजारे हैं। सी पर से क्यों गुजारे, बात को समझ में आ गया ना। पहले तो इधर से गुजर के एफ से गुजर गया, अब क्या कहेगी सी आपका खाली हो गया। तो जैसे ही सी खाली होगा, मेरा काम होता है कि वक्रता केंद्र से ही गुजरे, लेकिन यहाँ पे उस समय फुल था। तीसरा फिगर में देखे होंगे कि यहाँ पर जो था वस्तु यहीं पर रखा था, तो जब ये फूले था तो फिर कहां से गुजारते, लेकिन अब वस्तु यहाँ पे आ गया तो ये तो खाली हो गया ना। तो हम लोग सी पर से इस लाइन को क्या करेंगे, गुजारेंगे। मेन मेरा टारगेट होता है सी पर से ही गुजारना। तो सी पर से गुजारे तो बना यहाँ पे फिगर, मतलब अनंत और सी पर के बीच में बना। ये आपका अनंत है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बना। और सबसे आपका बढ़िया सा बात बता रहे थे, ध्यान में जरूर रखिएगा। क्या बढ़िया बात बताने वाले हैं कि यहाँ पे जो फिगर आप लोग रखिएगा ना, वो छोटा ही रखिएगा। बड़ा फिगर रखेंगे तो आपका हमेशा गलती ही बनेगा। बड़ा फिगर कहने का मतलब यहाँ पे वस्तु आप लोग इतना बड़ा कर देंगे, यहाँ से लेकर के इतना बड़ा करेंगे। जैसी वस्तु बड़ा करेंगे ना तो आपका फिगर भी बहुत दूर तक भाग जाएगा। तो हमेशा वस्तु को छोटा रख के ही बनाइएगा, एकदम फिगर एक बार में सही हो जाएगा। इस बात को आप लोग जरूर देखिएगा। आप वीडियो देखने के बाद एक बार घर पे जरूर ट्राई करिए कि कैसे बन रहा है। आप लोग से 100% हम लेते हैं कि आप लोग घर पे पक्का बना देंगे। बस यही याद रखिएगा कि फिगर जो लेना है वो आप लोग को छोटा लेना है। बड़ा फिगर लेंगे गलती बनेगा, छोटा फिगर लेंगे एक बार में सही बन जाएगा। इस बात को समझ में आ गया। चलिए अब प्रतिबिंब की स्थिति क्या देखे दोस्त, कि ये तो अनंत था, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बना। तो यहाँ पे लिखेंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। यहाँ पे इस बात को आप लोग को लिख लेना है, एकदम ध्यान से समझते रहिएगा। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो ये तो इधर ही बन रहा है, इसका मतलब वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। ठीक है, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा।
यहाँ पे आप लोग डॉट डॉट से ना होकर के डायरेक्टली आप लोग लाइन भी खींच सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि हमको सी पर से तो गुजारना है ना, तो सी पर से तो इधर से भी गुजर सकता है, ऐसा कोई बात नहीं, डॉट डॉट से भी या लाइन भी खींच सकते हैं। प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा दोस्त, वस्तु से बड़ा, ये वस्तु से बड़ा हो जाएगा। आप बोलोगे कि सर ये आप कैसे पकड़ ले रहे हैं, पकड़ने का बाद देखिए बाबू, जब भी आपकी प्रतिबिंब की स्थिति में गलती से अनंत घुस गया, अनंत कोई भी साथ में अगर आ जाता है तो वस्तु से बड़ा बनेगा, अगर अनंत हटा करके कोई भी चीज रहेगा तो वस्तु से छोटा होगा। समझ में आ गया बात, यही बात है। देखिए अब वस्तु अनंत आ गया ना, इसका मतलब वस्तु से बड़ा, और सिर्फ अनंत आएगा, ये सब कुछ नहीं आएगा, सिर्फ अनंत आएगा तो वस्तु से बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब पांचवा हम लोग फिगर देखते हैं क्या कह रहा है। पांचवा फिगर देखिए, जब चौथा समझिएगा तो पांचवा एकदम आराम से समझ जाइएगा। कैसे, पहले बार जब वस्तु को कहां रख रहे हैं, फोकस पे रख रहे हैं, तो समझिए पहले बात यहीं पे समझा देते हैं। वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो रखने के बाद ऐसे जाएगा, टकरा करके एफ से ही लौटेगा, तो उसको देख, तो देखिए यहां से हम लोग गुजार दिए, यहाँ एफ था, फोकस पर से वस्तु रखे, दर्पण से टकरा करके वापस लौट गया। अब क्या करेंगे, वही बात जो हम आप लोगों को बताए थे कि जब आपका वक्रता केंद्र खाली हो, जब आपका वक्रता केंद्र खाली हो तो वक्रता केंद्र से ही एक लाइट को गुजारना है। इस बात को आप लोग एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। अभी देखिए वक्रता केंद्र फिर खाली है ना यहाँ पे, तो बस वक्रता केंद्र से लाइट को गुजारेंगे, जिस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा में किए थे उसी काम यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो चलिए इसको भी हम लोग गुजार लेते हैं। अब देखिए एक लाइन को हम लोग वक्रता केंद्र से गुजारे, देखिए लाइन को हम क्या बोल, वस्तु से टच रहना चाहिए, समझिएगा ये बात को। देखिए वस्तु से टच हुआ, वक्रता केंद्र से गुजारे ना, तो वक्रता केंद्र से गुजरा तो लाइट तो इधर की ओर गया, ये तो गया किरण की ओर, तो टकरा कर तो फिर यही लौटेगा। बोले थे कि वक्रता केंद्र से जब लाइट जाएगा तो वही रास्ता से गुजरेगा, लेकिन एफ से जब जाएगा तो दर्पण से परावर्तन हो जाएगा। तो देखिए इधर से गया, टकरा गया। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, इसका प्रतिबिंब लौट के तो इधर ही भाग रहा है, देखिए इधर गया लौट के इधर भाग रहा है, इसका मतलब इसका प्रतिबिंब कहीं ना कहीं अनंत पे जाकर के बन रहा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या देख लेंगे दोस्त, तो प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगा अनंत पर। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर कैसा बनेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति तो वास्तविक एवं उल्टा, क्योंकि इधर ही बन रहा है ना, तो वास्तविक एवं क्या बन जाएगा, उल्टा। ठीक है, और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो आकार देखिए सिर्फ अनंत आया है, इसका मतलब वस्तु से बहुत बड़ा, सिर्फ अनंत आया है ना तो वस्तु से बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बहुत, वस्तु से बहुत बड़ा, सिर्फ अनंत आएगा तो वस्तु से बहुत बड़ा, अनंत के साथ कुछ और लग के आ जाएगा, अनंत और वक्रता के अंदर अनंत और कुछ, तो वस्तु से सिर्फ बड़ा होगा। ये था दोस्त पांचवा, एकदम पक्का समझ में आ रहा होगा। अब चलिए छठा क्या है देख लेते हैं। छठा देखिए, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाए, फोकस और ध्रुव को बीच में रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो चलिए फोकस है और ध्रुव है, ये दोनों के बीच में वस्तु को रख लेते हैं। अभी वस्तु को रखे, दर्पण से टकरा के कहां से लौटेगा, फोकस से लौटेगा, तो लौट यहाँ से लौट गया, पहला काम तो कर लिए। दूसरा बात, यही बात तो बताया था कि दम इतना फोकस से तो गुजरेगा। दूसरा बात है कि जब वक्रता केंद्र खाली हो तो वक्रता केंद्र से आपको फिर गुजारना है। इसी बात को बार बार दम याद कर लीजिए, बन गया, फिर बिल्कुल इजी है। कौन कहता है कि हार्ड है, एकदम हार्ड नहीं है। फिर वक्रता केंद्र खाली होगा तो वक्रता केंद्र से इसको गुजारेंगे, मतलब इस प्रकार से आप लोग को देखिए लाइन को गुजारे सी पर, देखो ये वस्तु को टकरा करके जाना चाहिए, देखिए टकरा के गया ना, तो सी पर से वस्तु गया और टकरा करके वापस लौटा। अब देखिए यहाँ पर क्या देख रहे होंगे, दोनों फिगर, इसके पांचवा फिगर में भी क्या था कि यहाँ पांचवा फिगर में देखे थे कि क्वेश्चन अनंत पे था, सॉरी फोकस पे था ना, सिर्फ फोकस पे था, तो फोकस पर का प्रतिबिंब अनंत पे बना था। तो अनंत पर देखे होंगे तो दोनों का जो लाइनिंग था ना बिल्कुल एक जैसा था, लेकिन इसमें लाइनिंग देखिए छितर जा रहा है, फैल जा रहा है ना। देखिए हम आपको पांचवा दिखाते हैं, पांचवा क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। पांचवा क्या देख रहे हैं, ये भी सी पर से ही गुजरा था, लेकिन इस सी पर से गुजरने के बाद क्या देखे कि ये दोनों लाइन जो है एक पैरेलल जा रहा है। देख रहे हैं दोनों लाइन क्या जा रहा है, पैरेलल जा रहा है, एक दूसरे के पैरेलल है। लेकिन ये क्वेश्चन में आप लोग क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर छठा में क्या देख रहे होंगे, इस 6 वाला में, कि दोनों फिर भी वही प्रक्रिया अपना है, लेकिन इसमें जो है फैल जा रहा है, ये फैल जा रहा है। तो इसका मतलब फैलेगा तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन जाएगा। तो देखिए दर्पण के पीछे जब बनेगा तो डॉट डॉट इसको हम लोग मिला देंगे कुछ इस प्रकार से। दर्पण के पीछे कैसे जानेंगे, दर्पण के पीछे, क्योंकि इधर जो ये जो देख रहे हैं लाइन दोनों किरण, ये किनारे किनारे जाकर के रास्ता को फैला दे रहा है। जब रास्ता फैल रहा है तो इसका मतलब इधर वाला मुंह जो है सट जा रहा है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बन गया। एकदम ध्यान से कॉन्सेप्टली यही पे करना है कि जब सी खाली रहेगा तो सी पर से लाइट गुजारेंगे और बाकी सब ऑटोमेटिक फिगर बनते चल जाएगा। पहला फिगर तो फोकस से गुजरेगा, ठीक है। और प्रतिबिंब की स्थिति क्या देख रहे हैं कि वो दर्पण के पीछे बन गया, तो प्रतिबिंब की स्थिति में लिखेंगे दर्पण के पीछे, ठीक है, दर्पण के पीछे। अब प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए, तो प्रकृति क्या बनेगा, पीछे न बन गया, तो जैसे ही पीछे बनेगा तो काल्पनिक हो जाएगा एवं सीधा। जैसे ही काल्पनिक होगा तो काल्पनिक के साथ हमेशा क्या रहता है, सीधा रहता है। और प्रतिबिंब का आकार बताइए, तो दर्पण के पीछे बन रहा है तो वस्तु से आपका हो जाएगा बड़ा,
वस्तु से हो जाएगा बड़ा। तो दोस्त यही था आपका टोटल अवतल दर्पण में 6 फिगर, और बिल्कुल इजी तरीका से हम आप लोग को समझाने की कोशिश की, बिल्कुल क्लियर लिख करके, कि ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। दोस्त एक बार कमेंट जरूर आप लोग करिएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, या नहीं भी हुआ तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले, ठीक है। अब इसको हम लोग ट्रिक से आप लोग को एक बार भरने के लिए एक डब्बा बॉक्स तैयार किए हुए हैं, उस बॉक्स में आप लोग को पूरा बताना है कि कौन क्या किस में भराएगा। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा आप लोग को दिखा देते हैं। अब इसको आप लोग एक डब्बा में भरना है, क्योंकि फिगर हम आप लोग का कंप्लीट करवा दिए हैं। अब ये सीख लीजिए कि कैसे कैसे भरना है, जब वस्तु कहाँ पे क्या रहेगा। तो सबसे पहले एक बात को याद रखिए कि जब वस्तु आपका अनंत पे, बस 2 ही बात याद रखना है। जब वस्तु अनंत पे रहेगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, इसको एक याद कर लीजिए। जब वस्तु अनंत पे है तो फोकस पे, जब वस्तु फोकस पे है तो अनंत पे, पहला बात। दूसरा बात, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। इतना 2 चीज अगर आप लोग याद कर लेते हैं दोस्त, तो आपको बिल्कुल भी बनाने में बनाने में हार्ड नहीं लगेगा, एकदम इजी लगेगा। समझिए किस बात को समझना है। जब वस्तु अनंत पे होगा तो वो वस्तु फोकस पे बनेगा, और जब वस्तु फोकस पे हो तो आपका अनंत पे हो जाएगा। दूसरा बात, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ये बात। और तीसरा पॉइंट आप लोग को क्या याद रखना है, तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि प्रतिबिंब की स्थिति में, अगर प्रतिबिंब की स्थिति में जब बनाते हो, प्रतिबिंब की स्थिति में अगर अनंत घुस गया, अगर गलती से अनंत घुस जाता है तो वो बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, अनंत घुस जाएगा तो बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। इतना से समझ में नहीं आ रहा होगा, बारी बारी से इसको हम लोग समझाते हैं। समझिए क्या आपसे कह रहा है। जब वस्तु अनंत पे, तो अनंत वाला प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। अनंत वाला वस्तु कहां पे बन जाएगा, फोकस पे। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे फोकस पे। अभी बताया कि अनंत वाला फोकस पे, पहले सब आप लोग को हम भरवा देते हैं फोकस पे, ठीक है। अब बताइए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अब अच्छा ये प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। तो प्रतिबिंब की प्रकृति तो वास्तविक में उल्टा होगा, वास्तविक एवं उल्टा, ये आप लोग को पता कर लेना है, क्योंकि 5 फिगर में वास्तविक एवं उल्टा बनता है, और एक जो फिगर जहां ध्रुव वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको काल्पनिक हो जाएगा, वास्तविक एवं उल्टा। अब देखिए प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तब फोकस पे आ रहा है ना, इसमें अनंत है कहीं शामिल नहीं, अनंत जब शामिल नहीं है तो वस्तु से छोटा ही होगा, ठीक है। वस्तु से ये बहुत छोटा आ जाएगा, क्योंकि फोकस अकेले अकेले है ना, तो अकेले अकेले वाला बहुत के साथ आता है। अगर खाली फोकस रहेगा तो बहुत छोटा, अगर अनंत रहेगा तो बहुत बड़ा, ठीक है। देखिए समझते रहिए, एकदम समझ में आ जाएगा। अनंत और वक्रता केंद्र, तो अनंत वाला प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस पे। तो यहाँ पे तो लिखेंगे पहला बात फोकस, अनंत वाला फोकस पे। अब वक्रता केंद्र वाला कहां पे बनता है दोस्तों, देखिए वक्रता केंद्र वाला तो वक्रता केंद्र पर नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र, ठीक है। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, दम समझ में आ जाएगा। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। ये भी बनेगा वास्तविक उल्टा। वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा कि छोटा, जल्दी बताइए। वस्तु से क्या बनेगा, छोटा, क्योंकि इस प्रतिबिंब की स्थिति में आपका अनंत नहीं आया है। अगर इसमें अनंत घुस जाएगा तो वस्तु से बड़ा, अगर अनंत नहीं आता तो वस्तु से छोटा ही रहेगा, ये वस्तु से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र वाला तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, अभी हम बताए हैं वक्रता केंद्र वाला वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ये क्या बनेगा दोस्त, वास्तविक में उल्टा बनेगा, लेकिन ये वस्तु के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये वस्तु के बराबर, क्योंकि जहां पर वस्तु रखा गया है वो उसी के पास प्रतिबिंब भी बन जा रहा है, तो दोनों पे सेम ही आकार का रहेगा ना। चलिए चौथा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में अगर कोई वस्तु रखेंगे तो वक्रता केंद्र वाला तो वक्रता केंद्र ही चूज करेगा। अभी बताए थे कि वक्रता केंद्र वाला वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अब फोकस है, तब फोकस वाला कहां बनता है, अनंत पे। देखिए ना, अनंत वाला फोकस, फोकस वाला अनंत, तब फोकस है, तब फोकस वाला कहां चल जाएगा, अनंत पर। तो लिख देंगे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। हो गया। कैसा बनेगा दोस्त, वास्तविक में उल्टा बन जाएगा। और ये बताइए वस्तु के से बड़ा कि वस्तु से छोटा, तो देखिए प्रतिबिंब की स्थिति में अनंत घुस गया ना, अनंत आया हुआ है ना, इसका मतलब वस्तु से बड़ा बनेगा, बस वस्तु से बड़ा बनेगा। यही तो आप लोग को पकड़ना। क्या हार्ड लग रहा है, बिल्कुल हार्ड नहीं लगने देंगे दोस्त। फोकस पे, अगर वस्तु फोकस पे है तो फोकस वाला कहां पे बनता है, देखिए ना, अनंत वाला फोकस, फोकस वाला अनंत पे, तो फोकस वाला कहां पे बन जाएगा दोस्त, अनंत पे बन जाएगा, अनंत पर। और कैसा बनेगा, वास्तविक में उल्टा बन जाएगा। अब बताइए वस्तु से बड़ा कि छोटा, तो देखिए सिर्फ अनंत आया हुआ, सिर्फ अनंत है, इसका मतलब वस्तु से बहुत बड़ा होगा, ठीक है, वस्तु से बहुत बड़ा हो जाएगा। ध्यान में एकदम रखिएगा, वस्तु से बहुत बड़ा हो जाएगा। अब फोकस एवं ध्रुव के बीच, तो इसका अलग ही रूल चलता है। फोकस है तो फोकस और ध्रुव के बीच, तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्टली दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, यानी दर्पण के पीछे बन जाएगा, ठीक है, दर्पण के पीछे, इसको याद रखिएगा। और ये बन जाएगा दोस्त काल्पनिक एवं सीधा,
ठीक है, ये काल्पनिक एवं सीधा क्योंकि ये दर्पण के पीछे चल जा रहा है, काल्पनिक एवं सीधा। तो ये क्या बनेगा, वस्तु से छोटा कि बड़ा, तो वस्तु से बड़ा बनेगा। अब बोलो कि सर इसमें आप तो बताया नहीं कि वस्तु से बड़ा कैसे बन गया। दोस्त समझिए कैसे बड़ा बन गया, क्योंकि फोकस है दोस्तों, फोकस का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता, अनंत बन जाता, अनंत पे बनता ना। देखिए अगर प्रश्न के अनुसार अगर इसका प्रतिबिंब की स्थिति देखेंगे तो अनंत बन रहा है ना, भले ही दर्पण के पीछे हम लोग लिख रहे हैं, तो दर्पण के पीछे कहां तक बनेगा किसी को नहीं पता, तो वो अनंत ही पकड़ रहा है ना। तो देखिए जब फोकस है तो फोकस का प्रतिबिंब तो अनंत होना चाहिए, तो इसमें मान लीजिए कि अनंत है, छुपा हुआ है अनंत, तो अनंत जब छुपा हो तो वस्तु से बड़ा बन जाएगा ना, क्योंकि अनंत आएगा तो वस्तु से बड़ा बनेगा। दोस्त बहुत कोशिश की आप लोग को समझाने के लिए, वीडियो कैसी लगी एक बार राय जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी, मैं बहुत पूर्ण आशा के साथ कर रहा हूं, क्योंकि बहुत कोशिश की आप लोग को समझाने के लिए। और आप लोग पक्का एक बार घर पे ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद आप लोग को समझ में आएगा कि कितना आप लोग को समझ में आया। तो एक बार जरूर घर पे ट्राई करिएगा। तो बस आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।